अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की जो टॉपिक है 5.15 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जी स्टूडेंट्स, आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो है हमने वो पढ़ना है। सबसे पहले मैं ये टर्म जो है इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब होता है साकन, और ऑर्बिट्स का मतलब है कि हमारे पास वो एलिप्टिकल पाथ, वो नियरली सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ, उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अराउंड द सन भी हो सकता है, वो किसी भी बॉडी के अराउंड जो नियरली सर्कुलर पाथ होते हैं उन्हें हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा होगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में मैंने इसका जिक्र किया था। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं ऑर्बिट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, तो उसे हम नाम देते हैं कि हम यानी कि उस ऑर्बिट का नाम देते हैं हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। तो स्टूडेंट, इसमें हमने देखना है कि वो ऑर्बिट जो है, वो ऑर्बिट हमारे पास होगा आर, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हम उसे कितनी हाइट के ऊपर अबव द अर्थ सरफेस जो है हम उसे हेल्ड करें कि वो सिंक्रोनाइज हो जाए विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी कि हमने अर्थ की रोटेशन के साथ जो है हमने अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या करना है, हमने उसे सिंक्रोनाइज करना है। तो स्टेशनरी इसलिए होता है कि जब उसे हम एक खास फासले के ऊपर जो है हेल्ड करते हैं तो विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ वो भी क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे जैसे जो अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे उस सैटेलाइट ने भी क्या करना है, रोटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है ये पॉइंट ए के ऊपर है, ये अर्थ सरफेस है, और यहां पर जो है अगर ये मैं पॉइंट ले लेता हूं जो कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, अगर मैं इसे एक पॉइंट ए कह देता हूँ, इस पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट ए तक जो है ये अर्थ सरफेस बनती है, जबकि ये पॉइंट इसे मैं ओरिजिन कह लेता हूँ, यहाँ तक जो है ये टोटल रेडियस बनता है जिसे मैंने आर का नाम दिया। और यही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये कितने फासले के ऊपर होना चाहिए कि हमारा ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसे सिंक्रोनाइज किया जा सके, ये वहां पे हेल्ड हो जाए, और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करे विद द ग्रेविटेशनल पुल जो है उसके साथ साथ ये भी क्या करे, रोटेट करे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि वन रेवोल्यूशन जो है अर्थ की अ डे अबाउट इट्स एक्सिस जो है वो होती है 24 आवर्स। तो हमने यहाँ पे वो भी देखना है कि एक सैटेलाइट जो है वो किस तरह एग्जैक्टली जो है हम किस रेडियस के ऊपर जो है, जो हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो हम जो है उसको डेरिवेट करें, उसकी हम डेरिवेशन निकालें, उसकी वैल्यू निकालें कि वो एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज हो जाए विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो आप लोगों ने जो है हमने लास्ट टाइम भी पढ़ के हटे थे, जो लास्ट टाइम हमने निकाली थी वो निकाली थी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने रिलेशन निकाला था, अगर आप लोगों को पता हो लास्ट लेक्चर में, तो वो था हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। तो स्टूडेंट, यहां पे जो हमारे पास आर है ये हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल होगा, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का भी नाम दे सकते हैं इसे। अब हमने क्या करना है, हमने स्पीड जो है सैटेलाइट की, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसको हमने सिंक्रोनाइज करना है, किसके साथ, अर्थ के साथ। अब जब इसे हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं अर्थ के साथ, अगर हम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हेल्ड कर देते हैं, तो हम इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे जो मिलिट्री यूजेस हैं उसके लिए जो है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं इनके, उन्हें यूज किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम इसकी स्पीड के बारे में। तो स्पीड हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, स्पीड हमारे पास इक्वल होती है डिस्टेंस s ओवर टाइम t। तो स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारे पास जो है, अगर हम देखें ये डिस्टेंस जो है हमारे पास पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ बनता है, तो डिस्टेंस हमारे पास वो कर्वेचर बनेगा, सर्कमफेरेंस बनेगा, ये हमारा s होगा एक्चुअली। तो वो s जो है हमने यहाँ पे लिखा है, और ये t टाइम है। ये हमने इक्वेशन ऑफ सिंपल जो इक्वेशन है मोशन की वो हमने यूज की, जो कि s इक्वल vt होती है। तो यहाँ पे अगर हम s ले लें, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस है, 2 पाई r आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, t टाइम आ जाएगा। तो हमने निकालना एक्चुअली क्या है, हमने ये दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 यानी a और b को हमने क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, देन वी हैव आर ओवर टी। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाना है,
कैंसिल हो जाना है। जबकि यहां पर हमारे पास इस क्वांटिटी को अगर मैं लिखूं यहां पर, तो ये हमारे पास जो बकाया बच जाता है, ये देखें अगर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आ गया जी एम कैपिटल ओवर आर, और ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर क्या हो जाना है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करके लिखता हूं, इट इंप्लाइज दैट, इसी इक्वेशन को मैंने क्या करना है अब रीअरेंज करके लिखना है, तो मेरे पास आ जाएगा ये आर स्टूडेंट यहाँ डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, आर क्यूब हो जाएगा। बाकी रह जाएगा हमारे पास जी, हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, टी हमारे पास टाइम पीरियड है, रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और अर्थ, और 4 पाई जो है ये हमारे पास क्या है, पाई स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो स्टूडेंट हमने क्यूब खत्म करना है, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, बल्कि यहां पे क्यूब रूट लेना है हमने, ये हम बोथ साइड्स क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं, यानी 1/3 पार। इधर भी हमने क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, यानी 1/3 पर। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल हैव GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और स्टूडेंट इसका आ जाएगा पावर 1/3। स्टूडेंट्स अगर आप इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जी की, मास ऑफ अर्थ की, टी हमारे पास जो है अगर हम सेकंड में ले लेते हैं, तो तब हमारे पास टाइम, बल्कि टाइम सेकंड्स में लेना है। आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन कितने आवर्स में होती है, 24 आवर्स में, और 24 आवर्स में मिनट्स कितने होते हैं, हम उस 24 आवर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर वो मिनट्स में आ जाएंगे, फिर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा फिर 60 से, तब हमारे पास क्या आ जाएंगे सेकंड्स, यानी कि 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जी की ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 10⁻12 होती है, जबकि ये हमारे पास 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, इसका स्क्वायर ले लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इनकी रेशियो को डिवाइड करके इनकी पावर जो है कैलकुलेटर से लें 1/3, तो हमारे पास जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो होती है 4.23 इंटू 10⁻24 किलोमीटर। ये स्टूडेंट मीटर में आगे से किलोमीटर में कर लीजिएगा, तब हमारे पास जो है इसका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो आता है 4.23 इंटू 10⁻, ये 24 नहीं 4 है, 10⁻4 किलोमीटर जी। यानी कि हमारे पास ये अर्थ थी, अर्थ के सेंटर से लेके उस हाइट तक, पोजीशन तक जहां पे हमने अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या करना है, सिंक्रोनाइज करके हेल्ड करना है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, वो हमारे पास आता है कितना 4.23 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं इसका ये डेसिमल खत्म करना चाहूं तो इसके आगे मुझे कितने पॉइंट जाना पड़ेगा, R = 1 2 3 4, यानी कि 42,300 किलोमीटर, यानी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है हमें कितना जो ऊपर जाना पड़ेगा, कितना वो है 42,300, जबकि फ्रॉम द अर्थ कर्वेचर हमारे पास जो है हाइट जो है, अगर हम हाइट को लें, ये आर नहीं होगा, हाइट होगी, वो हमारे पास आती है 36,000
किलोमीटर। ये था 42,300 किलोमीटर, ये है 36,000 किलोमीटर। यानी कि ये अर्थ जो थी, यहां पे मैं डायग्राम जो बनाई है, ये अर्थ है हमारे पास। यहां पे ये जो हाइट होगी ये वाली, ये कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर। जबकि 36,000 किलोमीटर, जबकि हमारे पास ये जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसकी कितनी वैल्यू? 42,300 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स इतनी हाइट पे जो है फ्रॉम द अर्थ कर्वेचर जो है, ये अर्थ कर्वेचर है, अर्थ सरफेस, इसके ऊपर जो है 36,000 जो है किलोमीटर अबव जाए, तो यहां पे अगर हम अपना कोई भी जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो उसे लिफ्ट अप करें विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस क्राफ्ट, और यू कैन से दैट विद रिस्पेक्ट ऑफ शटल और विद रिस्पेक्ट ऑफ रॉकेट, अगर रॉकेट के ऊपर रख के हम ले जाए तो हमें कितनी जगह पे जाकर उसे लॉन्च करना पड़ेगा, उसे हमें लीव करना पड़ेगा 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हमें कितना ले जाना पड़ेगा? 42,300 किलोमीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये सैटेलाइट्स होते हैं ये हमेशा जिस पॉइंट पे हमें हेल्ड करते हैं उन्हें, ठीक है, विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको बैलेंस करके जो है, और एक जी जो हमारे पास जी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, जो मिनिमम वैल्यू इनके ऊपर एक्ट अपॉन हो रही होती है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द जो है फील्ड जो है इन पे एक्ट जो कर रही होती है वहां पे, तो ये यहाँ पे हेल्ड हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं और वहीं पे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं अगर हम उन्हें कितनी हाइट पे छोड़ेंगे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ 42,300 किलोमीटर, और अबव द अर्थ सरफेस कितना छोड़ना पड़ेगा? 36,000 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये था हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स।